डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नम्स नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज का पेपर पैटर्न जो है वो बेटा हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, जो अपडेटेड है वही है, उसमें कोई नई चेंजेस वगैरह नहीं है। लेकिन बेटा यहाँ पे दो पेपर होते हैं, आपको पता है कि एक साइकोलॉजिकल पेपर होता है और दूसरा सब्जेक्ट बेस्ड पेपर होता है। तो बेटा हमारे पास जो है सब्जेक्ट बेस्ड पेपर जो है इसमें बेटा 150 MCQs होते हैं। इसमें 2 घंटे और 45 मिनट का आपके पास टाइम होता है। 2 hours and 45 minutes आपके पास होते हैं। इसमें बेटा हमारे पास वेटेज की बात करें तो इसमें बेटा हमारे पास 4 सब्जेक्ट में से बेटा आपके पास पेपर होगा। एक बेटा हमारे पास क्या है, बायोलॉजी, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा फिजिक्स और फोर्थ जो है बेटा हमारे पास इंग्लिश है। वेटेज में इसमें 37% यानी 55 MCQs बेटा आपके पास बायोलॉजी से आएंगे, 40 MCQs बेटा आपके पास केमिस्ट्री में से आएंगे, 40 ही MCQs बेटा आपके पास फिजिक्स से आएंगे और 15 MCQs बेटा आपके पास इंग्लिश में से आएंगे। और पेपर बेटा एज यूजुअल OMR बेस्ड होता है कि यानी जो आपके पास बबल शीट होगी वो आपने फिल करनी है, उसी बेसिस पे बेटा ये आपका जो है वो पेपर जो है वो आपका बना हुआ होगा। अब बेटा इसमें जो हमारे पास जो है कि अगर बात करें तो जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है वो बेटा 5% उसकी वेटेज होती है। लेकिन नम्स की जो न्यू पॉलिसी है वो ये कहती है कि जो एडमिशन होगा वो आपका टोटली जो है वो सब्जेक्ट बेस्ड पेपर पे होता है, लेकिन यू हैव टू मैंडेटरी टू पास साइकोलॉजिकल टेस्ट। उसमें बेटा हमारे पास क्या होते हैं, 50 MCQs होते हैं, लेकिन उसमें टोटल 50 MCQs के अंदर से आपने बेटा 5% जो है वो आपके इंक्लूड किए जाएंगे। तो वेटेज ही आपके सामने, बायोलॉजी की वेटेज सबसे ज्यादा होती है, फिर फिजिक्स की आ जाती है, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री सेम है, फिर उसके बाद इंग्लिश की आ जाती है, तो वो बेटा हमारे पास तकरीबन 10% है। और एंड पे बेटा हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्ट है जिसकी 5% वेटेज होगी। अब जो MCQs होते हैं उनका भी उन्होंने क्राइटेरिया डिफिकल्ट लेवल का आपको बताया हुआ है कि 20% MCQs जो होंगे वो इजी होंगे, बिल्कुल सिंपल वे में। कोई आपको ईयर्स का पूछा जा सकता है, किसी साइंटिस्ट के बारे में पूछा जा सकता है, केमिस्ट्री में कि ये डिस्कवरी किसने की है उससे रेलेवेंट या कोई सिंपल से क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हैं। 60% क्वेश्चन बेटा मॉडरेट लेवल के होते हैं और बेटा हमारे पास 20% MCQs जो होते हैं हार्ड लेवल के होते हैं, उन लोगों के लिए होते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की होती है और वो वाकई ही डिजर्व करते हैं कि वो अपनी सीट को अचीव कर सकें। तो वो उनके लेवल के होते हैं कि जिन्होंने मेहनत की होती है। तो अब बेटा हमारे पास जो है 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो रिकॉल लेवल पे होते हैं और 30% जो क्वेश्चन होते हैं वो एप्लीकेशन लेवल के होते हैं। बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होती है, तो इसलिए मैंने कहा ये इन्फो वीडियो बना दूं ताकि आपको क्लियर हो सके कि आपके पास कितना टाइम है, आपके पास वेटेज कितनी है, आपका वीक एरिया कौन सा है जिस पे आपने फोकस करना है और आपने नंबर हासिल करने हैं। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप मैक्सिमम जो है वो इसमें मार्क्स अचीव करेंगे। और अभी इसके बाद हम क्रैश कोर्स भी शुरू कर रहे हैं जिसमें हमारा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इंग्लिश से रेलेवेंट जो है वो क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हम करवाएंगे। इंशाल्लाह उसी में से आपका पेपर आएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।